पढ़ने के लिए कोई बाहर से आएगा? बिहारी को इस धर्म पड़ेगा। लेकिन जो बिहार में रह रहे हैं उनको पता नहीं कैसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ा बाहर जाके जब देखते हैं तो लगता है कुछ भी ठीक नहीं। जो वहां ऊपर में बैठे हुए हैं लोग हैं, उनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। उनको प्रशांत किशोर जी हो या कोई हो, उनके सहयोग से कुर्सी पर चिपके रहना है, न कि मुंगेरी में सही में बिहार के लिए कुछ काम करना है। कहीं खिचड़ी बांटा जा रहा है, कहीं डिग्री बांटा जा रहा है, लेकिन एक वातावरण पढ़ने और पढ़ाने का तैयार नहीं किया जा रहा है। मेरी जो कुव्वत और जहानत सलाहियत है वह शिक्षा के सुधार में होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से किसी समाज, राज्य और देश को बदला जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। हमारे बच्चे बाहर में जाकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, केरल, महाराष्ट्र और कोटा में जा रहे हैं। ये इतना बड़ा तप है, इतनी बड़ी समस्या है, इसलिए हर बिहारी को जुड़ना ही पड़ेगा। अब मेरे मन में कभी भी संकोच नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने कीमती वक्त को निकालकर हमारे बीच आए, हमारी बातों को सुनने के लिए आए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आफाक अहमद, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं निर्वाचित हुआ हूं। हाल के दिनों में मैं जनसुराज समर्थित उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव लड़ा था, क्योंकि जनसुराज एक अभियान है और 2 अक्टूबर से यह अभियान स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है और आभार गति से प्रखंडवार, पंचायतवार बढ़ते हुए आगे की ओर जा रहा है। लगभग 6ठा जिला में तो समाप्ति के कगार पर है। 7वें जिला समस्तीपुर में प्रवेश करेगा हमारा यात्रा, उसके बाद मुजफ्फरपुर जाएगा। लगभग 200 से अधिक दिनों से जनसुराज का कारवां पद यात्रा चल रहा है और प्रतिदिन इसके जो सूत्रधार हैं, इसके नायक हैं, इसके रूह रवा हैं प्रशांत किशोर जी, एवरीडे 2000 लोगों से मिल रहे हैं। बड़े पैमाना पर जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि आज के डेट में लगभग 30 से 40 लाख लोगों से पर्सनली वो मिल चुके हैं। ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। उसी क्रम में हर पंचायत में कर्पूरी क्लब, यूथ क्लब और अम्बेडकर क्लब के माध्यम से नौजवानों को जोड़ा जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में 1 करोड़ से अधिक नौजवान जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मशगूल थे उनको उससे निकालकर उन्हें यूथ क्लब के रूप में जोड़कर उनके अंदर यह टैलेंट पैदा किया जा रहा है कि आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ें। पढ़ने की व्यवस्था पंचायतों में की जा रही है, गरीब बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था पंचायतों में की जा रही है। जो नौजवान खेलना चाहते हैं वो खेलें, जो नौजवान राजनीति करना चाहते हैं, वार्ड से पंचायत समिति सदस्य बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, जिला पार्षद बनना चाहते हैं, वो अपने क्षमताओं के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के मुताबिक वह पंचायत से जुड़े और जुड़कर ब्लॉक स्तर पर लोगों का सहयोग करें। इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इतना जी बता रहा हूँ सर, उसी प्रवेश में आ रहा हूँ, उसी संदर्भ में आ रहा हूँ। तो इस प्रवेश में नौजवानों को भी, उनकी शक्ति को भी एकत्रित करके उसको जाया नहीं किया जा रहा है, बल्कि सकारात्मक दिशा में नौजवानों को जोड़ा जा रहा है, जो जनसुराज के माध्यम से उनके अधिकार और कर्तव्यों को बताया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं पदयात्रा में चल रहा था, कई जगहों पर यह बातें आई कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था को के सुधार के लिए एक बात सामने आई जो शिक्षाविदों के, 5 जिला के लोगों के, कि प्रशांत जी आप किसी व्यक्ति को लड़ाइए, निर्दल उम्मीदवार के रूप में लाइए, ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर शिक्षक के सम्मान को भी वापस लाया जा सकता है और बिहार के कोई प्रतिष्ठा को भी बचाया जा सकता है। उन परिस्थितियों में मुझे एक उम्मीदवार के रूप में जनसुराज ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पेश किया और मैं पूरी कुव्वत और जहानत के साथ इस लड़ाई को लड़ा। शिक्षकों का सम्मान मिला, उनका भरपूर सहयोग मिला। जो भी जनप्रतिनिधि थे और समाज के जो इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी थे
उन लोगों का भी सहयोग मिला और हमारी लड़ाई महागठबंधन के उम्मीदवार से हुई और आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से मैं इस चुनाव को जीत कर आपके बीच आया हूं। और मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मेरी क्षमता है, मेरी जो कुवत और जहानत सलाहियत है, वह शिक्षा के सुधार में होगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से किसी समाज, राज्य और देश को बदला जा सकता है। जब तक ये शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगा, शिक्षा बिल्कुल ग्रास रूट से पर नीचे रहेगा, तो हम बिहार की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और पिछले 20-25 सालों से जो शिक्षा की दशा और दुर्दशा इस राज्य में देखी जा रही है कि शिक्षक विद्यालयों में है, वहां स्टूडेंट नहीं है, जहां स्टूडेंट है वहां बिल्डिंग नहीं है, कहीं खिचड़ी बांटा जा रहा है, कहीं डिग्री बांटा जा रहा है, लेकिन एक वातावरण पढ़ने और पढ़ाने का तैयार नहीं किया जा रहा है। इस परिवेश में मैं चाहूंगा और सरकार से आग्रह भी करूंगा कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और बिहार इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। हमारे बच्चे बाहर में जाकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, केरल, महाराष्ट्र और कोटा में जा रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था को स्थापित करें बिहार में कि बिहार का टैलेंट बिहार में तैयार हो और बिहार जो भारत का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य है, बिहार का प्रभुत्व इस देश के अंदर कायम हो सके। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के दिशा में एक सकारात्मक सोच लेकर मैं आपके बीच आया हूं और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सरकार निश्चित रूप से हमारा सहयोग करे और समाज में जो ये वातावरण बना हुआ है कि स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं हैं, टीचर पढ़ाने वाले नहीं हैं, टीचर पढ़ाने वाले हैं, स्टूडेंट भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने वाले लोगों के अंदर अपना अंदर झांक कर देखना होगा कि हम कैसा वातावरण दे रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्वायरमेंट जब तक नहीं देंगे, घर का मुखिया जब तक सही सिंक में, सही दिशा में नहीं जाएगा, वह परिवार तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि बिहार के जो लोग हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कि बिहार के भविष्य को देखते हुए, बिहार के युवाओं को चेहरे को देखते हुए, उनके दुर्दशा और दशा को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें और सुदृढ़ करने में जो हमारा सहयोग चाहते हैं, मैं उस सहयोग को देने के लिए तैयार हूं, पूर्ण रूप से उनके साथ हूं, सहयोग करूंगा। और अगर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं करती है तो इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता अगर पड़ता है तो जन स्वराज का सिपाही आंदोलन करने के लिए भी सड़क पर तैयार है और सदन में भी तैयार है कि जब तक हम शिक्षा का सम्मान नहीं कर सकेंगे, शिक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं, तो तब तक शिक्षक का सम्मान भी वापस नहीं आएगा। शिक्षक को कई भागों में विभक्त सरकार ने कर दिया है, नियोजित शिक्षक के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में, नियमित शिक्षक के रूप में। इन सभी चीजों को एकत्रित करके शिक्षक को एक सम्मान दे और समान काम का समान वेतन दे, उसको सरकारी कर्मी घोषित करे और एक माहौल को स्थापित करे बिहार के अंदर कि शिक्षा और शिक्षक दोनों का मेल जब तक नहीं होगा, जब तक ये राज्य विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी शायर ने लिखा है कि भागते रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, चलते रहिए रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि शिक्षा व्यवस्था टूट चुका है, अंतिम सांस ले रहा है और बिहार बिल्कुल निर्जीव और बेबस होकर आपकी तरफ देख रहा है। आपका नैतिक दायित्व बनता है सरकार का कि उन बच्चों को देखें जो मासूम बच्चे हैं, आने वाला कल का मुस्तकबिल है, आने वाला कल का भविष्य है, और भविष्य आपकी तरफ देख रहा है। अगर आप उसका चिंता नहीं करेंगे तो आने वाला कल आपका भी चिंता नहीं करेगा। जब जन और बल जाग जाता है, सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है और नया विकल्प पैदा होकर समाज बचा लेता है उस राज्य को। भारत के इतिहास को हम लोगों ने देखा है, विश्व के इतिहास को भी पढ़ा है, नाजी जर्मनी को भी देखा है। इसलिए मैं आगाह करता हूं कि आने वाला कल ये तय करेगा कि बिहार किस दशा और दिशा में जाएगा। 200 दिन से निष्कर्ष तो है सर, बिल्कुल निष्कर्ष है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है उसका विषय क्या है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जन स्वराज द्वारा समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार आपके बीच यहाँ बैठा हुआ है, वो चुनाव जीत कर आया है, शिक्षा के मुद्दे पर आया है और शिक्षा ये सरकार के सामने ज्वलंत एक मुद्दा है, उसको लेकर मैं आपके बीच आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा या बिहार का बिल्कुल खत्म हो चुका है, पतन के कगार पर खड़ा है। इसे बेहतर बनाने के लिए
एक सोच लेकर मैं आया हूं कि सरकार मेरा सहयोग करे। अगर सहयोग करती है तो शिक्षा व्यवस्था जब सुधरेगा तो यहाँ के शिक्षक का भी सम्मान पुनः वापस आएगा और इतिहास के पन्नों में यह दोहराया जाएगा। गुरु और छात्र के पवित्र रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। आज की जो सभा आयोजित की गई है उसका उद्देश्य ये है कि आज 209 दिन हो गए, आज 209 दिन हो गए पदयात्रा के, और आप लोगों में कौतूहल होगा कि प्रशांत किशोर जी क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, जनस्वराज है क्या। और जनस्वराज की जो पहली ट्रॉफी है वो आपके सामने आफाक अहमद साहब के रूप में प्रस्तुत है। तो ये ट्रॉफी भी दिखाना था और साथ में ये भी बताने का प्रयास है कि जनस्वराज का कार्यक्रम है क्या और प्रशांत किशोर जी की मुहिम क्या है। यही आज का मुख्य विषय है। तो पहले ये बता दूं कि आपके मन में तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2015 में सरकार को बनाने का काम प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हुआ था, उनके मार्गदर्शन में हुआ था। लेकिन तब वो एक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका रखे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से साथ जुड़कर बिहार में एक नया विकास करने का, गति देने का प्रयास भी किया। लेकिन तब उन्होंने पाया कि जो वहां ऊपर में बैठे हुए हैं लोग हैं, उनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। उनको प्रशांत किशोर जी हो या कोई हो, उनके सहयोग से कुर्सी पर चिपके रहना है, न कि उन्होंने यदि में सही में बिहार के लिए कुछ काम करना है। ये बिहारी मन उससे जरूर प्रेरित हुआ और उन्होंने तय किया कि नहीं, अब मैं किसी और के माध्यम से नहीं, स्वयं अपनी भूमिका में मैं भूमिका अपने हाथ में लूंगा और सही लोगों को खोज कर, बिहार में जो सही लोग हैं, जो सही सोच वाले लोग हैं, उनको खोज कर निकाल कर एक सामूहिक प्रयास से जनता का सुंदर राज्य स्थापित करने का प्रयास करूंगा। और चूंकि इस विधा में मैं माहिर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे नालायकों को निपटा दिया जाता है, तो लायक लोगों को निपटाना थोड़ा आसान होगा। तब उन्होंने भूमिका को अपने ऊपर थोपा और एक तपस्वी के रूप में 209 दिन आज हो गए, ज्यादा गर्मी, बरसात, तपती गर्मी में अलविदा को 4 दिन पहले की बात है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि पूरे शरीर से पानी निकल गया था, एकदम डिहाइड्रेट होकर हम लोगों ने रोक दिया कि चर्चा में रोक कर पहले थोड़ा स्वस्थ हो लीजिए तब प्रयास शुरू कीजिए। वैसा प्रयास उन्होंने किया है कि बिहार को, तो हमारा बिहार जो लंगड़ा हो गया है, जो बिहार जो बैठ गया है, उसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे बिहार के आने वाली नस्लों को ठीक करने के लिए काम किया जाए। तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। मैं एक जनसुराजी हूँ, मैं स्वयं प्रशांत किशोर जी की तरह एक बड़ी वेदना के साथ बिहार के बाहर जब मैं कारोबार कर रहा था तो मेरे मन में था कि कब तक हम लोग अपने आप को बिहारी कहने में शर्माते रहेंगे। एक समय आएगा जब हमारे बच्चे बिहारी करने पर गला दबा देंगे कि बिहारी क्यों कर रहे हो, बिहारी नहीं है। क्योंकि बिहारी सब धीरे धीरे गाली के अंदर तब्दील होते जा रहा था। तब उन्होंने तय किया कि क्या बिहार को सुधारने के लिए कोई बाहर से आएगा, बिहारी को सुधारना पड़ेगा। लेकिन जो बिहार में रह रहे हैं उनको पता नहीं कैसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ा बाहर जाकर देखते हैं लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। हम लोग चूंकि बाहर रहे हैं तो पता चला कुछ भी ठीक नहीं है। तो प्रशांत जी ने वो प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म पर बिहार के अंदर रहने वाले मिश्रा जी की तरह, द्विवेदी जी की तरह, पासवान साहब की तरह और बिहार के बाहर रहने वाले हमारी तरह लोग जो हैं, हम लोगों ने समझा है ये प्लेटफॉर्म मिला, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिहार को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। कितनी सफलता मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, यह समय बताएगा। आप लोग के सामने है तो एक लड़ाई हम लड़े और साहब आपके सामने है, अभी कई जंग लड़ना बाकी है और उन जंगों को जीतने के बाद ही बिहार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और बिहार अच्छा होगा, बिहार खड़ा होगा, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ेंगे और बिहार के युवा बिहार में रोजगार करेंगे, बिहार के किसान खुशहाल होंगे, बिहार के मरीजों का उपचार बिहार में होगा। ये होकर रहेगा, यही जनसुराज की परिकल्पना है और यही जनसुराज जो है आपको गारंटी देता है। और उसके सूत्रधार के नाम प्रशांत किशोर चुनाव अधिकार के रूप में यहाँ पर नहीं है। उन्होंने इस मुहिम को जन्म देने का काम किया है और उस मुहिम के साथ हम जैसे लोगों को जोड़ने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभा में उपस्थित जितने लोग हैं वो सब इस बात के लिए बड़ी खुश होंगे कि एक शख्स कम से कम प्रयास तो कर रहा है, बिहार को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हम उसी पे हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है कि पदयात्रा हो रही है। पदयात्रा तो किसी ने किया था, कन्याकुमारी को शुरू किया और 4 महीने के अंदर में पहुंच गए श्रीनगर और जाकर बर्फ के गोलों से खेलने लगा। वो पदयात्रा नहीं थी, वो रेस थी, वो दिखाने का प्रयास था कि मैं कितना फिट हूं। लेकिन यहाँ पर बिहार को समझने का प्रयास हो रहा है।
बिहारियों को समझाने का प्रयास हो रहा है और बिहार को कैसे ठीक किया जा सकता है उसको उसकी पटकथा लिखी जा रही है। प्रशांत किशोर जी केवल अकेले नहीं चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ हजारों और लाखों की संख्या में अब तक 4 लाख से ऊपर लोगों से तो सीधा संवाद स्थापित कर चुके हैं। 2500 किलोमीटर से अधिक उनकी पदयात्रा पूरी हो गई है। अभी 7वां जिला चल सिर्फ 7वां जिला चल अब तक 2500 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी हो गई है। अब पूरे 38 जिलों को कवर करना है। ये छोटा प्रयोग नहीं है, ये छोटी तपस्या नहीं है। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनकी बुद्धि पर मुझे तरस है। यह व्यक्ति क्या करने का प्रयास कर रहा है कि हम लोग जो साथ में हैं हम समझ पा रहे हैं, हम धन्य हैं, हमें अपने पर गर्व होता है कि जो एक ऐसा व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं जो तपस्वी की तरफ बिहार को बदलने का प्रयास कर रहा है। मैं बात बता दूंगा, अगर ये प्रयोग भी असफल हो गया, क्योंकि नहीं हो प्रयोग को तो सफल होना ही है, तो ये प्रयोग नहीं है तपस्या है। लेकिन यदि किसी कारण से प्रयोग असफल हो गया तो आने वाली पीढ़ी अपने आप को बिहारी कहने में शर्माएंगी। ये मैं बताने जा रहा हूं। ये इतना बड़ा तप है, इतनी बड़ी तपस्या है कि इसलिए हर बिहारी को जुड़ना ही पड़ेगा। और मेरे मन में तनिक भी संकोच नहीं है। और 6 मार्च को जब सदन में था शपथ के समय परसों विजय चौधरी ने कही दिया कि सेंटर बाबू तो पहले ही बता दिए थे कि पाकिस्तान है। तो भारत साहब से परिचय उन्होंने कहा तो पहले ही बता दिया, पहले बता दे दिए थे। हमें पूरा विश्वास था कि जनसुराज का कोई सिपाही हार ही नहीं सकता है, क्योंकि जनसुराजी का मंशा सही है। जनसुराजी बिहार के लिए काम कर रहा है। जनसुराजी की चेष्टा है कि बिहार का हर बच्चा पढ़े, बिहार का हर युवा रोजगार करे, बिहार का हर कृषक जो है वो खुशहाल रहे, बिहार के हर मरीज का यही उपचार हो, वगैरह 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 जो असली होते हैं। एक और चीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार में जो पिछले 30-40 वर्षों से चल रहा है कि बिहार में जातिवाद है, दोनों भाइयों बता दो ऐसा कोई जातिवाद बिहार में नहीं है। बिहार में जातिवाद का विकल्प ही नहीं दिया गया। जो भी आया जातीय समीकरण लाते रहा। मैं देखा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर कि ये जो हमारे बंधुआ मजदूर हो गए हैं इनको भी खींच लिया जाए। ये समीकरण चलते रहते हैं। जितने भी दल है, जितने भी गठबंधन है, उनका एकमात्र काम होता है कि इस कोटी से धान ले लो, उस कोटी से गेहूं ले लो, उस कोटी से तीसी ले लो, उस कोटी से तिल ले लो, अब मिलाकर एक ऐसा व्यंजन बनाओ कि सरकार बन जाए। अर्थात एक माझी जी है जो पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, पासवान जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, एक कुशवाहा जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, यादव जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं। और पाकिट को जोड़ दो, जोड़कर जब संख्या ऐसी हो जाए कि बहुमत से करीब हो जाए सरकार बन जाएगी। और ये करते रहे और जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहा है। हमारे पास विकल्प 1 और विकल्प 2, और दोनों ही जाति की बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। इसका भय दिखाकर उसका वोट मांगा जा रहा है, उसका भय दिखाकर इसका वोट मांगा जा रहा है। ये सारी घोषणाएं ऐसी चलती रही कि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प था ही नहीं। आज तीसरे नहीं, पहले विकल्प में जनसुराज एक राजनीतिक विकल्प देने जा रहा है। जो पहला विकल्प होगा वो जाति की बात नहीं करेगा, मजहब की बात नहीं करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेगा, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगा। वो बात करेगा बच्चों की शिक्षा की, वो बात करेगा युवाओं के रोजगार की, वो बात करेगा किसानों की खुशहाली की, वो बात करेगा मरीजों के उपचार की, वो बात करेगा पलायन को रोकने की, वो बात करेगा जो पलायन करके बाहर जा चुके उनको वापस लाने की। ये जो व्यवस्था है यही जनसुराज की सोच है। और इसीलिए प्रशांत किशोर जी इतना बड़ा तप कर रहे हैं। हम सब उनके साथ इसलिए जुड़े हैं। मंच पर जो भी बैठा है कोई बेकार व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास विकल्पों की कमी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब से मैं चुनाव जीता हूं तब से 2-3 दलों का मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि आप मेरे साथ चले आएंगे, मैं आपको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा मैंने देख लिया, ये फल मैं चख चुका हूं, मुझे पता है इस फल में क्या स्वाद है। और उस फल को खाने के लिए मैं नहीं आया। हम बिहार के बाहर रहने वाले बिहारी जब हमने देखा कि बिहार को संभालने वाले लोग बिहार को संभाल नहीं रहे, बिहार को डुबो रहे हैं, तब हम लोगों ने तय किया कि हम आएंगे और बिहार को संभालने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि एक विधायक, एक विधान पार्षद और एक सांसद कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए हमें बहुमत हासिल करना होगा और ऊपर से बढ़ना होगा। आज मैं बता दूं प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मुझे पता है, मैं जो कर रहा हूं उसको बड़ी गंभीरता से सुन रहे होंगे और बड़ी बारीकी से उसका विश्लेषण करेंगे।
मैं बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी जिस प्रयास में है उसका फल ये होगा। आज आपके सामने एक अफवाह का मत है, 2025 आने दीजिए, जब विधानसभा का चुनाव हो गए 80% जो आज के विधायक हैं उनका नाम लोग करके रख लीजिए, उसमें से 80% परमानेंट रिटायरमेंट ले लेंगे राजनीति से। परमानेंट रिटायरमेंट, हारेंगे नहीं, वो तुम्हारा उनकी हिम्मत नहीं होगी कि जनता के बीच जाकर वोट मार सके, वो प्रयास हो रहा है। जो 20% लोग ईमानदारी से काम कर रहे होंगे ऐसा होता है, दिखता नहीं है। भूसा के अंदर सुई घूम जाता है, भूसा हटाते हैं, चुंबक लगाते हैं, तब सुई बाहर निकलता है। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे नहीं है उन्हें रिटायर होना पड़ेगा राजनीति से। बिहार अब वो राजनीति देखने जा रहा है जिसकी कल्पना हम और आप कभी करते थे। प्रशांत किशोर जी के लिए इसी बात के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से आभार है कि इतना बड़ा तप करने का उन्होंने जो प्रयास किया है, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार आजीवन रहेंगे। हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां रहेगी कि किसी ने बिहार के लिए वो करने का कोशिश किया जो हिंदुस्तान के लिए कभी गांधी जी ने किया था। आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, समझने का प्रयास जरूर किया होगा। अब आपके कुछ और प्रश्न होंगे तो हम उसके तैयार हैं।